हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कम्युनिकेशन चैप्टर शेयर करूंगी एंड मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बिजनेस स्टडी के चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज कम्युनिकेशन को टॉपिक को डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन का अगर हम मीनिंग जानें तो इट रेफर to an art of transferring facts, ideas, feeling, etc. From one person to another and making understand them. तो अब मतलब कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी बात जो हम किसी सेकंड पर्सन को अपनी आइडियाज़, अपनी फीलिंग या फिर हम लोग कम्युनिकेट किसी भी चीज़ को लेकर हम लोग अगर हम दो लोग कोई बात भी कर रहे हैं ना, तो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट ही कर रहे हैं, क्योंकि बिना कम्युनिकेट किए हुए हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे या फिर समझ पाएंगे कि वो सेकंड पर्सन क्या कहना चाहता है। तो ये एक तरह का आर्ट है जो कि हम अपनी व्यूज़, आइडियाज़, अपनी फीलिंग एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, जिससे वो जो सेकंड पर्सन है वो समझ सके। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट पॉइंट है टू और मोर पर्सन्स। कम्युनिकेशन का मैंने डेफिनेशन बताया कि कम्युनिकेट करना, आप क्या बोलना चाहते हो, अपने आइडियाज़, फीलिंग जो सेकंड पर्सन समझ सके। तो इसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स में टू और मोर पर्सन। इसमें हम अपनी बातों को समझाने के लिए कम से कम दो लोगों को, मतलब कम से कम दो लोग होते हैं। टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं एक जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। अब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ में अगर हम बात करें तो ये जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ का मतलब होता है अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करना। तो अगर हम बात करें तो अपनी बातों को, फीलिंग को, आइडिया को समझाना, मतलब इसमें एक्सचेंज ऑफ एटलीस्ट दो लोग से ज़्यादा लोग होने चाहिए इसमें। तभी मतलब जो आपके आइडियाज़ है, ये इसमें नहीं है कि आप सिर्फ 2%, मतलब दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए जिससे आप अपने आइडियाज़, फीलिंग शेयर कर सको। एंड थर्ड है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल का मतलब है कि मतलब जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो म्यूचुअल हो, एंड मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आसानी से इस चीज़ों को समझ सके। ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रिसीवर रिसीव करता है, ओके, इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ को, जैसे आप रिसीवर हो, मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो आप रिसीवर हो। मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप रिसीवर हो एंड मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप उस सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो से उसी स्पीड से। तो मतलब आप समझने की कोशिश करोगे। अगर मेरी बातें आपको क्लियरली नहीं समझ में आ रही है तो वापस बैक करोगे, फिर वापस बैक करोगे। तो मतलब एक तरह से कि आप में भी एक स्पिरिट है कि वो चीज़ों को आपको समझना है जो मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है। अब फोर्थ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट, जैसे हम किसी के साथ बैठ के अपनी बातों को समझा रहे हैं, अपने आइडियाज़, फीलिंग जो भी है वो मतलब उन चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। एंड डायरेक्ट में आता है ये। एंड इनडायरेक्ट की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट में आपका टेलीविज़न हो गया, ठीक है, जो आजकल हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, जो अभी कोरोना अभी फैला हुआ है वायरस, तो उसकी न्यूज़, तो मतलब वो एक तरह से इनडायरेक्टली, मतलब ये जो अभी केसेस आ रहे हैं बिहार में, तो मतलब ये सब कुछ मतलब इनडायरेक्टली वे में हम लोग को वो जो न्यूज़ वाले हैं वो कम्युनिकेट करके हम लोग को समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो या फिर अगर हम कुछ टेलीविज़न पे सीखते हैं तो वो भी एक तरह से कम्युनिकेट करना होता है। तो ये भी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में आता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो मैं आपके सामने, फिर जो मैं मतलब जो मैं आपके सामने बैठ कर अगर मैं आपको समझाती हूँ, तो वो चीज़ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आता है। और ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, टेलीविज़न पे आपको देख के एक तरह से कम्युनिकेट किया जा रहा है। अब कंटिन्यूस प्रोसेस, जो कि 5 पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक का। तो कंटिन्यूस प्रोसेस ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस होने वाली एक तरह से प्रोसेस है। इसमें जो मैनेजर होता है, जो मैनेजर है वो अपने सब ऑर्डिनेट को हमेशा जॉब परफॉर्मेंस के लिए, मतलब जो जॉब कैसे करना है, मतलब एक तरीके से उसको डायरेक्शन देते रहता है कि आप कौन सा काम कैसे करो। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस भी है। अब आते हैं यूज़ ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिम्बल्स।
तो यूज़ ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिम्बल्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें हम अपनी बातों को समझाने के लिए सिम्बल्स, ठीक है, तो इसमें मेंशन है सिंबल से ही हम लोग किसी अपने आइडियाज़ फीलिंग को शेयर करें। सिंबल्स इन सेंस की इशारे में, ओके। तो हम अपनी बातें इशारे में समझा रहे हैं, किसी वर्ड का हेल्प लेकर हम जो सेकंड पर्सन है उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये यूज़ ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स का डेफिनेशन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड ऑफ कोर्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।